ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा दौरा तारीख़ पाकिस्तान। इस्लामाबाद में आमद पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान सदर समेत आला हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। खातून अव्वल खारजा और दाखिला उमूर के वज़रा का वफ़द भी हमरा। अहम मुआहदों और मुफाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। ईरानी सदर कराची और लाहौर भी जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर कराची में कल आम तातील का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं पाकिस्तान से तिजारत का हजम बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फायदा उठा सकता है। इस्लामाबाद रवानगी से कबल तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक का मौक़िफ़ मुश्तरका है। दौरे के दौरान ईरानी तिजारती वफ़द पाकिस्तानी ताजरों को एतमाद में लेने की कोशिश करेगा। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार दिया। 21 में से 12 नशिस्तें जीत लीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी को 2-2, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और BNP को 1-1 सीट मिली। 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। गुजरात में परवेज इलाही को भतीजे मूसा इलाही ने हरा दिया। मुनिस इलाही भी हार गए। बाजोड़ में PTI को अपसेट शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत लीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। कहा मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। पूरी दियानतदारी और मेहनत से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुल्क में मुआशी बेहतरी के वाज़े आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमायां हो रही है। PTI ने ज़िमनी इलेक्शन को धांधली ज़दा और 8 फरवरी के आम इंतखाबात का रिपीट टेलीकास्ट करार दे दिया। मोहम्मद अली खान कहते हैं बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। मैं अपने हलके में मुहिम नहीं चला सका। इलेक्शन कमीशन के अमले को ज़दोकोब किया गया। पंजाब में अवाम वोट किसी और को दे रहे हैं और रिजल्ट कोई और तैयार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट की मलकियत के केस की समाअत। शहरी हुकूमत के वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर चीफ जस्टिस पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है, बार बार इल्तवा की दरख्वास्त देते हैं। 15 साल से केस दायर है, चलाते क्यों नहीं। मेयर कराची तलबी पर अदालत पहुंच गए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी फौरी तलब। कच्चे से डाकुओं और कराची से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास और दीगर की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि PIA की निजकारी का अमल जून के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में गैर मुल्की सरमायाकारों ने दिलचस्पी जाहिर की है। उम्मीद है जून जुलाई तक इसे भी हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कराची और लाहौर एयरपोर्ट को भी इसी सिमत में ले जाने के बारे में वाज़ेह हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस होगी। ताइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज फिर होगी। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह नामुकम्मल दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। रवा हफ्ते समाअत मुकम्मल होने और फैसला आने का इम्कान। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है। आपने उन्हें क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है।
ये एक तरह तशद्दुद है। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, स्टेट काउंसिल की मजीद वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तुरखम बॉर्डर पर फ्रंटियर कोर, नॉर्थ और कस्टम्स की कार्रवाई। अफगानिस्तान असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 माल बरदार गाड़ियों से बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार, असलहा समेत कस्टम्स के हवाले। पाक वतन में सब इंस्पेक्टर की गैर इखलाकी वीडियो असली निकली। थानेदार एहसान जट का कार्रवाई से बचने के लिए लड़की से निकाह, लड़की का बयान और निकाहनामा भी सामने आ गया। माहाना 20,000 और तलाक पर 30 लाख मिलेंगे। कार्रवाई निकाह के बावजूद भी हो सकती है, कानूनी माहिरीन की राय। बारी जारी, स्कूलों और पनागाहों पर ताज़ा हमलों में 15 बच्चों समेत 37 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 34,100 तक पहुँच गई। बच्चों की तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज मनासिर। खान यूनुस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 190 लाशें मिली। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयाँ, मजीद 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने जंगबंदी मुआहिदा न होने का मुकम्मल जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल सिर्फ यरगमालियों को रिहा करवाना चाहता है ताकि गजा में जंग जारी रख सके। इजरायली फौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। इसराइल पर ईरान के मुनज़्ज़म हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। मुसल्लह अफ़वाज के कमांडरों से खिताब में ईरानी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ईरान ने दुनिया भर को अपनी अस्करी सलाहियतों का बता दिया। दुश्मन इसी बात पर तिल मिला रहा है। चीन के जुनूब मगरबी सूबे में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया और नदी नालों में तोग़यानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे में बादल आज भी बरसने की पेशगोई। रिहाइश महंगी, खाना महंगा, दीगर अशिया भी महंगी। स्पेन के किनरी जज़ायर में अवाम का एहतजाज, हुकूमत से सयाहों की तादाद महदूद करने का मुतालबा कर दिया। हांगकांग में शहजादी डियाना की ज़ेर इस्तेमाल अशिया की नुमाइश। हैंडबैग, जूते, कपड़े और दीगर अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज। कमजोर कीवीज का पलट कर बार, तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 179 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मार्क चैपमैन की शानदार इनिंग्स, 42 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त, 87 रन बनाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। ऑस्ट्रेलिया के रॉन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 में 400 चौके लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर भी बन गए। पाकिस्तान विमेन टीम को होम ग्राउंड पर फिर शिकस्त। वेस्टइंडीज ने दूसरा वनडे भी जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 223 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। सीरीज में 2-0 की बरतरी भी हासिल। मेजर लीग में स्टार मेसी के 2 शानदार गोल। इंटर मियामी ने नैशविल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। स्टुटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल काजाकिस्तान की एलिना रैबिकिना के नाम। फाइनल में यूक्रेनी खिलाड़ी मार्टा कोस्टेव को शिकस्त दी। मेजबान, अदाकार, सदाकार मोइन अख्तर को बिछड़े 13 बरस बीत गए। ड्रामा रोजी में उनका किरदार यादगार।